नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर 30 में रहने वाले 92 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ साइबर अपराधियों ने ऐसा खेल खेला कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे ये ठग आपको अपने जाल में फंसाते हैं। शुरुआत हुई एक कॉल से। प्रोफेसर को बताया गया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस चुके हैं और अगर तुरंत पैसे नहीं दिए तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जा सकता है। प्रोफेसर जो अपनी जिंदगी पढ़ाई और समाज सेवा में बिताकर अब आराम कर रहे थे, लेकिन इस झूठी धमकी को उन्होंने सच समझ लिया और इस जाल में फंस गए। धीरे धीरे साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाया। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए उन्हें रोजाना डराया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने बार बार धमकाया कि बिना पैसे दिए प्रोफेसर को जेल में डाल दिया जाएगा। डर और दबाव के कारण प्रोफेसर ने 1 हफ्ते तक लगातार पैसे भेजते रहे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी हो गई। इस दौरान प्रोफेसर अपने परिवार को कुछ नहीं बता पाए क्योंकि ठगों ने धमकाया था कि अगर किसी को बताया तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोचिए ये ठग कितने शातिर तरीके से ठगी को अंजाम देते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कभी ये ठग पुरुषों पर निशाना साधते हैं तो कभी महिलाओं पर। अब बात करते हैं कि ये ठग ज्यादातर बुजुर्गों से ही क्यों ठगी कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठग बुजुर्गों और रिटायर्ड लोगों को निशाना इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनकी डिजिटल जानकारी कम होती है और उनके पास जमा पूंजी होती है। बुजुर्ग आसानी से डर और धमकी में आ जाते हैं और अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डेटा हम आपको बताते हैं कि इन साइबर ठगों ने किस तरह बुजुर्गों के साथ ठगी की। दिल्ली में 92 साल के सर्जन से डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी हुई। हैदराबाद में भी बुजुर्गों के साथ 30 लाख की ठगी हुई। इसी तरह कई अन्य राज्य में से भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां अपराधियों का तरीका हमेशा एक जैसा होता है, डर, धमकी और डिजिटल अरेस्ट। नोएडा के प्रोफेसर की ठगी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि साइबर अपराध बुजुर्गों तक फैल चुका है। पुलिस अब सक्रिय है और साइबर क्राइम थाने ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन केवल कानूनी कार्रवाई से ये रोकने वाला नहीं है। बुजुर्गों और उनके परिवार को डिजिटल सुरक्षा सतर्कता अपनानी होगी। जानकारों का कहना है कि बुजुर्गों को नियमित तौर पर साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि कोई भी सरकारी या कानूनी नोटिस फोन या व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेजा जाता। अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत साइबर क्राइम थाने में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। ये मामला एक चेतावनी है। साइबर अपराधी केवल पैसा ही नहीं लेते बल्कि मानसिक दबाव और डर भी पैदा कर देते हैं। बुजुर्गों के परिवार को भी सतर्क रहना होगा। डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी अब आम हो चुकी है और ये केवल एक प्रोफेसर की कहानी नहीं है बल्कि पूरे देश में बुजुर्गों के लिए खतरे की घंटी है। इससे सीख ये मिलती है कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी का मामला नहीं बल्कि जागरूकता का मामला है। बुजुर्गों को डराने और धमकाने वाले अपराधी लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसीलिए सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें और अपने परिवार के साथ साझा करें। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बुजुर्गों को केवल कानूनी मदद ही नहीं बल्कि परिवार का साथ, जानकारी, सतर्कता भी जरूरी है। साइबर ठगों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है सावधानी, समझदारी, सही समय पर रिपोर्ट। इस प्रोफेसर की कहानी हम सबके लिए सीख है कि कभी भी डर में आकर निर्णय ना लें और हमेशा अपने परिवार और विशेषज्ञों की मदद लें। अब हम आपको साइबर अपराध से बचने के कुछ उपाय बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी कॉल या मैसेज में धमकी या डर दिखाकर पैसे मांगने पर तुरंत शक करें। सरकारी या कानूनी नोटिस कभी फोन या व्हाट्सएप के जरिए नहीं आता। याद रखें, अपने बैंक और डिजिटल अकाउंट की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। किसी भी संदिग्ध लिंक या ऐप को क्लिक ना करें। परिवार या भरोसेमंद लोगों से सलाह लें, अकेले निर्णय ना लें। नियमित रूप से पासवर्ड बदलें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। साइबर क्राइम थाने में तुरंत रिपोर्ट करें अगर कोई शंका है तो। बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लें तो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जो नियम आपको बताए उसको आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें, वरना ऐसे ठग आपकी जेब पर हाथ मार देंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।